में रखना, चलते चलते बहुत सारी आपकी गलतफहमियां दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि एक वाक्य आपके पास बहुत बार बार पहुंचा है, अपना कल्याण अपने को ही करना पड़ता है, दूसरा कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता। एक दूसरा एक झूठ आपके साथ जुड़ा हुआ है कि मैं दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता हूं, मैं दूसरे को सुखी नहीं कर सकता हूं। जब मैं दूसरे को दुखी कर सकता हूं तो सुखी क्यों नहीं कर सकता हूं? जब मैं दूसरे को गुस्सा दे सकता हूं तो मैं दूसरे को क्षमा क्यों नहीं दे सकता हूं? जब दूसरा मुझे दुखी कर सकता है तो दूसरा मुझे सुखी क्यों नहीं कर सकता है? दूसरा जब मुझे गिरा सकता है तो दूसरा मुझे उठा क्यों नहीं सकता है? सिंपल है। दूसरा यदि मेरा मर्डर कर सकता है तो दूसरा मेरा मसीहा क्यों नहीं बन सकता है? मैं दूसरे का मर्डर कर सकता हूं तो मैं दूसरे को बचा क्यों नहीं सकता हूं? एक को स्वीकार करके दूसरे को इनकार करना ये गलत है। अपना कल्याण अपने को ही करना पड़ता है, दूसरा कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता। एक दूसरा एक झूठ आपके साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान में रखना, चलते चलते बहुत सारी आपकी गलतफहमियां दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि एक वाक्य आपके पास बहुत बार बार पहुंचा है कि मैं दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता हूं, मैं दूसरे को सुखी नहीं कर सकता हूं। जब मैं दूसरे को दुखी कर सकता हूं तो सुखी क्यों नहीं कर सकता हूं? जब मैं दूसरे को गुस्सा दे सकता हूं तो मैं दूसरे को क्षमा क्यों नहीं दे सकता हूं? जब दूसरा मुझे दुखी कर सकता है तो दूसरा मुझे सुखी क्यों नहीं कर सकता है? दूसरा जब मुझे गिरा सकता है तो दूसरा मुझे उठा क्यों नहीं सकता है? सिंपल है। दूसरा यदि मेरा मर्डर कर सकता है तो दूसरा मेरा मसीहा क्यों नहीं बन सकता है? मैं दूसरे का मर्डर कर सकता हूं तो मैं दूसरे को बचा क्यों नहीं सकता हूं? एक को स्वीकार करके दूसरे को इनकार करना ये गलत है। सुदर्शन ने अर्जुन माली में संक्रमण किया। मैं मेरा भी भाग्य बदल सकता हूं, मैं दूसरे का भी भाग्य बदल सकता हूं। कभी मत कहो कि हम क्या कर सकते दूसरे के लिए, उसके कर्म वो जाने। नहीं, उसके कर्म वो नहीं जाने, उसके कर्म में बदल लाने का राइट, अधिकार हर व्यक्ति को है, हर व्यक्ति को है। मैं सूत्र आज दे रहा हूं, प्रयोग अगले मंगलवार से शुरू करेंगे। आज केवल कंसेप्ट सामने रख रहा हूं कि कैसे दूसरे के लिए काम किया जा सकता है, दूसरे के न चाहते हुए भी दूसरे में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। दूसरे की इच्छा नहीं बदलने की, लेकिन उसमें बदल लाए जा सकते हैं। उसके बिना इच्छा के, बिना इच्छा के बदल लाए जा सकते हैं। और कहानी आपके सामने है, अर्जुन माली ने बदलने का सोच बनाया था क्या है। ये प्रसंग यदि आपके समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छा है। मैंने दूसरा प्रसंग इसलिए नहीं लिया कि वो भगवान महावीर के साथ जुड़ा हुआ है, और भगवान महावीर का प्रसंग जब आपके सामने आएगा तो आप बिल्कुल छोटा सा उत्तर मुझे दोगे, वे भगवान थे, वो भगवान थे। इसलिए मैंने सुदर्शन का प्रसंग सामने रखा कि सुदर्शन आपका ही वर्ग का है, आपके ही क्लास का है, वो भी गृहस्थ ही है, वो योगी नहीं है, वो तपस्वी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? एक ही कारण है कि हमारा वो करने का सोच ही नहीं है। हमने पहले से तय कर रखा है कि हम ये कर सकते नहीं है। सबसे बड़ी जेल कोई है, सबसे बड़ा पिंजड़ा कोई है
तो अपनी सोच का है। बाकी सब पिंजड़े से आपको बाहर निकाला जा सकता है, आपकी सोच के पिंजड़े से बाहर निकालना है, वो आपको ही बदलना होगा। वो आपका सोच बदलना चाहिए। और ये जो आयोजन चल रहा है उसका केवल इतना सा लक्ष्य है कि आपका सोच बदल जाए, आपके जिंदगी के सारे सच बदल जाएंगे। एक सोच बदलना है, एक संकल्प बदलना है। जैसे मैंने पहले दिन आपको दुख को रोकने का, दुख को सुख में बदलने का प्रयोग दिया, वैसे ही भावना को बदल सकते हैं। पूरा रिलेशन, पूरा कनेक्शन, पूरा डिवोशन केवल फिटिंग से काम नहीं चलता और केवल करंट से भी काम नहीं चलता है। करंट भी लगता है और फिटिंग भी लगती है। बिना कनेक्शन के फिटिंग क्या करेगी और बिना फिटिंग के कनेक्शन क्या करेगा। कनेक्शन भी चाहिए और फिटिंग भी चाहिए, बोलना भी चाहिए और वहाँ रिलेशन होना भी चाहिए। बिना रिलेशन के, बिना डिवोशन के एनर्जी का प्रवाह नहीं चलता है, चल ही नहीं सकता है। और इतना सा एक छोटा सा भय के लिए किया। ऐसे बहुत सारे प्रयोग धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि प्रयोग एक साथ सारे दूंगा तो आप किस किस का प्रयोग करोगे। मैं चाहता हूं कि जो प्रयोग आपको दिए गए एक बार उसके सहज मास्टर हो जाओ, सहज मास्टर हो जाओ। जो प्रयोग आपको दिया है उसके और कुछ उपयोग बता रहा हूं। ऐसे जनरली कहते हैं कि सर्दी हो गई, दवा लो तो 72 घंटे में जाएगी, दवा नहीं लो तो 3 दिन में जाएगी। क्योंकि सर्दी किसको कौन सी होती है, किसको कौन सी होती है। किसको गर्मी के कारण से सर्दी होती है, किसी को ठंडी के कारण से सर्दी होती है। और वो तभी पता चलेगा, आप यदि ऑब्जर्व कर सको स्वयं को कि अपने को सर्दी कब होती है। किसकी गर्मी डिस्टर्ब होने के कारण से सर्दी होती है, किसी को ठंडी डिस्टर्ब होने के कारण से सर्दी होती है। और इसलिए जब भी सर्दी शुरू हो बंद कर दिया, 3 घंटे नहीं लगेंगे, काहे के 72 घंटे, काहे के 3 दिन, 3 घंटे नहीं लगेंगे। ये वही का वही, वही का वही आराम से होता है। और ऐसे बहुत बहुत सारे चैलेंज एक संक्रमण के सिद्धांत के आधार पर, केवल संक्रमण का सिद्धांत कि सत्ता को बदला जा सकता है, कर्म की सत्ता को बदला जा सकता है। किसकी शक्ति ज्यादा है, कर्म की शक्ति ज्यादा है या धर्म की शक्ति ज्यादा है? शक्तिशाली कौन है? पदार्थ शक्तिशाली है या आत्मा शक्तिशाली है? प्रयोजन किसको है, दिशा किसको है, उपयोग करने वाला कौन है? पदार्थ उपयोग नहीं करता है, पदार्थ का कोई सपना नहीं है। सपने सारे किसके हैं? अपने। उसका कैसा यूज करना है ये अपने हाथ में। संक्रमण का सिद्धांत जिसने समझ लिया उसने अपने नमक को भी सोने के भाव बेच दिया है। संक्रमण का सिद्धांत जिसके समझ में आ गया उसने अपना नमक भी सोने के भाव बेच दिया। और संक्रमण का सिद्धांत जिसके समझ में नहीं आया उसकी शक्कर भी मिट्टी के भाव बिक गई। दोनों ही है ना अपने पास, दोनों ही है, लेकिन दोनों का ही उपयोग करते आना चाहिए। नमक कैसा है? खरा है। बिना नमक की सब्जी, बिना नमक की सब्जी, नमक के कारण से स्वाद है, फिर नमक खाते चले जाओ। नहीं, नमक कहाँ कहाँ उपयोग कहाँ करना है। मेरे पास 5 टका नमक है, आपके पास भी 5 टका नमक है, मेरे पास भी है। ये मत सोचना कि मैं साधु बन गया मेरे पास नमक नहीं, मेरे पास भी नमक है। अंतर केवल इतना ही है,
आप नमक दूध में डालते हैं, मैं नमक सब्जी में डालता हूं। नमक सब्जी में गया, स्वाद आ गया, नमक दूध में चला गया, आप नमक कहाँ डालते हो? आप नमक कहाँ डालते हो? कचरा है, कचरा है, घर में डाला, इन्फेक्शन हो गया, फंगस हो गया, कचरा है, खेती में डाला, फसल आ गई, कचरा ही है। केवल क्या किया है? स्थान का संक्रमण किया है। किसका संक्रमण हुआ? केवल केवल स्थान का संक्रमण हुआ है। और जैसे स्थान का संक्रमण हो जाता है, उसके सारे परिणाम चेंज हो जाते हैं। इसको ठानाओ ठानम संकाम्य कहते हैं। इस स्थान से ले जाकर के दूसरे स्थान पर संक्रमित कर दिया है। केवल क्षेत्र बदला, केवल भूमि बदली, केवल जगह बदली, और जगह बदलते ही परिणाम सारे बदल गए, पूरे परिणाम बदल गए। गेंद, गेंद का स्वभाव क्या है? नीचे डालो, ऊपर उछलना, बराबर। गेंद को कीचड़ में डालो, गेंद ऊपर आएगी। क्यों? चेंज किस में हुआ? गेंद में हुआ या जगह में हुआ? और परिणाम किसके बदले? गेंद के बदले। जगह बदली है और परिणाम गेंद के बदले। हाथी और मगरमच्छ, मगरमच्छ जमीन पर आ जाए तो हाथी उस पर पांव रख करके उसको ठिकाने पर पहुंचा दे, और हाथी पानी में चला जाए और मगरमच्छ उसका कहीं पांव पकड़ ले। किसमें चेंज हुआ है? जगह चेंज हो गई, केवल जगह चेंज हो गई। जगह चेंज हो गई, सारी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, परिणाम चेंज हो गए, रिजल्ट चेंज हो गए। हाथी में कोई बदल आया? नहीं, लेकिन जगह चेंज होते ही ये परिणाम चेंज हो गए। तो ये आपको पहचानना है कि मैं कब हाथी हूं और कब मगरमच्छ हूं। जब मगरमच्छ रहो तब पानी में रहना है, और जब हाथी रहो तब जमीन पर रहना है। यह अपने को पहचानते आना चाहिए। मैं हाथी बन करके पानी में जाऊंगा तो मेरी ताकत काम नहीं करेगी, और मैं मगरमच्छ बन करके जमीन पर आऊंगा तो भी मुश्किल है। ये मुझे पहचानना है। और यदि आपने पहचान लिया तो हम बिल्कुल अपनी जगह पर रहेंगे, तो उस जगह के कारण से अपनी शक्ति का पूरा विकास सही तरीके से कर पाएंगे। तो क्षेत्र का संक्रमण भी कितना काम करता है कि जगह चेंज करी। दीवार चेंज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, खिड़कियां चेंज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बेडरूम चेंज करने के लिए नहीं कह रहा हूं। उधर जाएंगे नहीं तो फिर आसमान के ग्रहों की गति मत बदलो, अपनी गति बदल दो। आसमान के ग्रह की गति बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, अपनी गति बदलना है। अपना एटीट्यूड चेंज करना, अपना अप्रोच चेंज करना, अपना विजन चेंज करना, अपनी दृष्टि चेंज करना। और अपनी दृष्टि संक्रमित हो गई, परिणाम सारे संक्रमित हो गए। इतना ही कर्म का संक्रमण का सिद्धांत है। इसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना है। कई बार आप आवाज का भी संक्रमण कर सकते हो। और मैं तो पेरेंटिंग शिविर में सिखाता हूँ, कपल शिविर में भी सिखाता हूँ, और बड़ी सुंदर बातें सिखाता हूँ। जो कपल शिविर में आए उनको पता है कि मैं लड़ना सिखाता हूँ। अभी कपल शिविर पूरा हुआ है, और एक दिन का पूरा सेशन हमारा एक बात के लिए था, 1.5 घंटे का। लड़ना सीखो। आपको अच्छा लग रहा है कोई संत किसी को लड़ना सिखाए? मैं सिखाता हूं, मैं लड़ने का तरीका चेंज कर देता हूं। मुझे पता है लड़े बिना रह नहीं सकते आप।
जैसे हम हैं वैसे लड़े बिना रह नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही अधूरे हैं। और अधूरे जब भी साथ में चलेंगे तो लड़ेंगे। पूरे लोग साथ में चले तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम अधूरे हैं, और अधूरे हैं तो लड़ाई पक्की है, लड़ाई टाली नहीं जा सकती है। वो उपदेश देने के लिए बहुत अच्छा है कि लड़ो मत, और कितना ही उपदेश आप सुन लो कोई काम नहीं आता है। लड़ाई चलो आराम से चलो, लड़ाई का तरीका बदला जा सकता है, और लड़ाई का तरीका बदल गया तो परिणाम सारे चेंज हो गए। इसलिए मैं जब लड़ना सिखाता हूँ तो केवल लड़ने का तरीका सिखाता हूँ कि कैसे लड़ो कि आप भी जीत जाओ और जिसके साथ लड़ रहे हैं वो भी जीत जाए। हारे हुए पति की पत्नी रहना क्या गौरवास्पद है। सोचिए तो सही, क्या उसमें मजा आएगा? अरे हारी हुई पत्नी का पति रहने में भी क्या मजा है? कोई मजा नहीं। इसलिए जीते हुए का रहना है, विजयी का रहना है। इसलिए लड़ने का तरीका चेंज करना है। पूरे धर्म का एक ही सिद्धांत है, एक ही सिद्धांत है, संक्रमण, केवल संक्रमण। दर्द केवल एक बात का है, दुख केवल एक बात का है। हम पदार्थ में तो संक्रमण कर लेते हैं, अपने लाइफ में संक्रमण नहीं कर पाते, जीवन में संक्रमण नहीं कर पाते। विज्ञान ने तो इतने संक्रमण के रास्ते, इतने संक्रमण के प्रयोग करके आपके सामने रख दिए है, इतने संक्रमण के प्रयोग करे, इतने संक्रमण के प्रयोग करे कि लोहे को ऐसे रूप में लेकर के आए कि जिसको कभी गंज लग ही नहीं सके। लोहा ही था ना, लेकिन एक ऐसी प्रोसेस से गुजारा उसको कि स्टील बन गया है और उसको गंज नहीं लगना है। क्या किया? संक्रमण किया। और जब वहां संक्रमण हो सकता है, जब हम पदार्थ में संक्रमण कर सकते हैं, तो अपने भाग्य में क्यों नहीं संक्रमण कर सकते? अपने कर्म में क्यों नहीं बदलाव ला सकते? एक ही उम्मीद के साथ कि एक सोच लेकर के जाएंगे कि मैं मेरा भाग्य बदल सकता हूं। मेरे 10 जन्म पहले, मेरे 5 जन्म पहले, मेरे 7 जन्म पहले, मेरे 7 साल पहले मेरे से कोई भूल हुई होगी, मेरे से कोई गलती हो गई होगी, तो करेक्शन करने का राइट आखिरी सांस तक है, आखिरी सेकंड तक है। किसी का भी करेक्शन करने का राइट आप मत छीनिए, और अपने करेक्शन करने का राइट मत छोड़िए। करेक्शन कर सकते हैं। एक वाक्य को भूल जाइए, बीती ताही बिसारी दे, बीती ताही बिसारी दे, ये बड़ा खतरनाक है। जो बीता उसको कभी मत भूलिए। जो बीता है उसको बदल करके रखिए। जिसने इतिहास नहीं सुधारा अपना, उसका भविष्य सुधर नहीं सकता है। अपने पास्ट में से ही अपने वर्तमान का जन्म होता है। अपने पास्ट का ही रिजल्ट अपना वर्तमान है। और जब तक पास्ट को चेंज नहीं करेंगे, वर्तमान चेंज नहीं होगा। और जब तक वर्तमान चेंज नहीं होगा, भविष्य की चेंज होने की कोई संभावनाएं नहीं है। इसलिए सबसे पहले परमात्मा ने यदि किसी को बदलने के लिए कहा है, तो पास्ट को बदलने के लिए कहा है। कि जीवन में केवल कर्म का ही फल नहीं होता है, कर्म एक उसमें है। इसलिए सारी समस्याओं का समाधान कर्म से मिलेगा, या सारी समस्याओं का मूल कर्म है, इस सोच से पहले बाहर आ जाइए। और धीरे धीरे आपके पास विषय आता जाएगा कि आपने वो एक भी सोचे कर्म को लेकर,
कि जको कोई हुए जको कर्म रा कारण से हुए, नहीं, केवल कर्म के कारण से नहीं होता है, कर्म भी एक उसका कारण है। कुछ बातें कर्म से होती है, सारी बातें कर्म से नहीं होती। कुछ बातें रिश्ते के कारण से होती हैं, रिश्ते का बहुत बड़ा रोल है, और कर्म से भी ज्यादा रोल जिंदगी में रिश्ते का है। कुछ बातें निसर्ग के कारण से होती है, उसमें ना रिश्ता है ना कर्म है। कुछ बातें किसी की कृपा के कारण से होती है, उसमें ना कर्म का श्रेय है, न रिश्ते का श्रेय है, न निसर्ग का श्रेय है, वो कृपा का दान है। कई बातें जब कृपा से होती तो कोप से भी होती है, गुस्से से भी होती है। इतना ही है कि कृपा के कारण से गुण होता है, कोप के कारण से बुरा होता है। लेना है मैंने एक चैप्टर आपका एक सप्ताह का लेना है कि क्या नजर लगती है क्या है, और उस नजर से क्या क्या प्रकार है, और इस कैसा है, उसका सारा साइंस मैंने आपको बताना है। तो कुछ बातें कृपा से होती हैं, कुछ बातें कोप से होती है, कुछ बातें पुरुषार्थ से होती है, कर्म से भी नहीं होती है, निसर्ग से भी नहीं होती है, कृपा से भी नहीं होती है, रिश्ते से भी नहीं होती है, पुरुषार्थ से होती है। पुरुषार्थ मीन्स अपने एफर्ट्स, अपना पराक्रम, उससे भी कई होता है। तो इसलिए मैंने केवल एक चैप्टर आपके सामने लिया है कर्म का, और कर्म से संबंधी जितने समस्याएं हैं उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। अब कर्म से संबंधी जो समस्याएं नहीं है उसका समाधान कर्म के शिविर में नहीं होगा। कि पति पत्नी बड़े विचारपूर्वक रहते हैं लेकिन फिर भी उनमें झगड़ा होता है, कैसे उसको सॉल्व करें, वो कर्म का विषय नहीं, वो कपल शिविर का विषय है। एक क्वेश्चन आया है कि मेरे साथ इन लॉज ने बहुत मुझे टॉर्चर करा है और मैं उसके कारण से बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं उनको फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कोई प्रैक्टिकल सजेशन और प्रैक्टिस दीजिए कि मैं उससे बाहर आ सकूँ। वो विषय इस शिविर का नहीं, वो डिस्कवर योर सेल्फ का है। मैंने हर जितनी जितनी समस्या है उन सारी समस्याओं के लिए सेपरेट सेपरेट कार्यक्रम बनाए, और जिस समस्या का समाधान जहां है वहीं पर है। एक प्रश्न वो भी आया है कि बच्चा, हमको ऐसा लगता है, शायद हमारी आशंका होगी कि बच्चा अपने लक्ष्य से भटक रहा है, विचलित हो रहा है, तो उसको कैसे संभाले। वो कर्म का विषय नहीं, वो पेरेंटिंग का विषय है। वो केवल टोटली पेरेंटिंग का विषय है। बीमारी आई है, अब बीमारी आई है तो बीमारी कहाँ से आई है, हो सकती है कर्म से भी आई हो सकती है कि माँ बाप की अनुवंशिकता से भी आई हो सकती है कि अपने वर्तमान के किसी गलत आहार विहार के कारण से भी आई हो सकती है कि किसी के बद्दुआ से भी आई हो। इसलिए वो कोई सीधा सा नहीं है कि उठा दी और सोलिडाइन की गोली पकड़ा दी, ऐसा नहीं। उस बीमारी का मूल कारण भी खोजना पड़ता है कि बीमारी कहाँ से आ रही है। यदि कर्म से आ रही है, कर्म का जहां तक क्षेत्र है वहां का मैंने संक्रमण का प्रयोग आपको दिया है। कि बोले मन बहुत चंचल है, उसको कैसे अटकाओ, वो मेडिटेशन का विषय है, वो यहाँ नहीं चलेगा। नहीं, मन बहुत भटकता है तो उसको काबू में कैसे लाए, वो कर्मा के शिविर का विषय नहीं हो सकता है। उसके लिए है अष्टमंगल का शिविर है, पुरुषाकार पराक्रम का है, ये सब्जेक्ट वहां पर है। यहां केवल एक ही सब्जेक्ट चलेगा, कर्म का है, कि कर्म के कारण से क्या होता है, कर्म को कैसे चेंज किया जाता है, और कर्म के साथ अपन कैसे खेल खेल सकते हैं। उतना ही एक ही सब्जेक्ट चलेगा, और जहां जिस सब्जेक्ट का विषय चलता है उसी सब्जेक्ट पर आप चले,
मैथ्स के समय आप साइंस का सवाल पूछोगे तो मुश्किल हो जाएगी, ना वो मैथ्स पढ़ा पाएगा न साइंस का जवाब दे पाएगा। इसलिए कहाँ कौन सा क्वेश्चन है उसको जरूर देख लीजिए। सवाल यह है कि कर्मों का क्षय श्वास बदलने से हो गया हो तो वे कर्म दोबारा आ सकते हैं क्या, उनका पूरा क्षय हो जाता है या केवल उस वक्त उस कर्म को प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिला इसलिए वो फल नहीं पाते। कर्म का फल देने का टाइम तय है, वो टाइम ओवर होने के बाद कर्म अपना फल नहीं दे सकता है। जैसे दवा की एक्सपायरमेंट डेट होती है ना, वैसे कर्म की भी एक्सपायरमेंट की डेट होती है कि वो तारीख चेंज हो गई, उस तारीख ओवर हो गई तो फिर आपने संक्रमण नहीं किया, निर्जरा नहीं करी तो भी कर्म निष्प्रभ हो गया है। इस सब्जेक्ट पर हम एक सप्ताह में आएंगे, ये सब्जेक्ट अगले इसमें है। अब किस सप्ताह में आएगा मैं आज कह नहीं सकता हूँ उसको, लेकिन है कि कई कर्म होते हैं उनके लिए क्षेत्र की कंडीशन रहती है, वो उस प्रकार का क्षेत्र मिला तो ही वो फल देंगे। कई कर्म होते हैं कि उनको उस प्रकार का भाव मिला तो ही फल देंगे, नहीं तो वो व्यर्थ चले जाते हैं। ये परमात्मा ने फरमाया है कि कर्म फल एक कंडीशनल है, उसको क्षेत्र की कंडीशन है, उसको द्रव्य की कंडीशन है, उसको भव की कंडीशन है, उसको भाव की कंडीशन है। और उसमें से जो कंडीशन उसको चाहिए वो कंडीशन नहीं मिली तो बिल्कुल इफेक्टलेस, उसका कोई असर नहीं होता है। बिना उदय किए बिना टच करे वो कर्म ऐसा आया कहाँ गया किधर गया पता ही नहीं चलेगा। उसके लिए कोई पुरुषार्थ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप हो जाता है, उनका अपने आप हो जाता है। वो डिटेल का विषय मैं फिर कभी लूँगा, केवल एक छोटा सा आपको संदर्भ जिनको पता हो और आराम से उसको सहज ग्रहण कर सकोगे। किसी व्यक्ति ने बहुत पुण्य कमाया, बहुत पुण्य कमाया, और पुण्य कमाने के उस सारे दौर में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई और उसका नरक गति का आयुष्य बन गया है। आयुष्य कहाँ का बन गया? नरक गति का बन गया है। अब नरक गति का आयुष्य बंधा और वहां नरक में जाने के बाद उसके सातवां वेदनीय की स्थिति टाइम एक्सपायर डेट पे आ गई तो वहां वो क्या फल देने हैं? वहां उसका नहीं फल मिलना है। उल्टा भी हो सकता है, किसी ने बहुत पाप कर्म का बंद किया है, असाता वेदनी का वेदन किया, बहुत किया है, और आयुष्य बांधते समय उसने देवलोक का बांध लिया है। उदाहरण है आपके पास चंड कौशिक का कि जब पाप कर्म कर रहा था तब उसका आयुष्य का बंध नहीं हुआ है। उसका आयुष्य कर्म का बंध पाप कर्म बंद करने के बाद हुआ है। तो उसके पहले जो जो उसने पाप कर्म बांधे थे उनकी स्थिति वहां पूरी हो जाएगी, और पूरी हो जाएगी तो बिना टच करे वो ऐसे ही निकल जाएंगे। मैंने प्रसिद्ध उदाहरण आपके सामने रखे हैं कि जिससे आपको जल्दी वो बात ध्यान में आ जाए कि कर्म कैसा कंडीशनल फल देता है। इसलिए एक बार आपने संक्रमण किया तो उसकी प्रॉपर्टी परमानेंट रूप से वापस होने आना नहीं है, वापस वो वसूल करने के लिए आने वाला नहीं है। अब वापस आपने बांधा तो बात अलग है, लेकिन जो पहले बंधा होता वो निकल गया। एक रोटी आप कितनी बार खाओगे? मेरा प्रश्न समझ में आया क्या? एक ही बार, दोबारा नहीं खा सकते उसको। एक कर्म का फल आप एक ही बार भोग सकते हैं, दोबारा नहीं भोग सकते। वहां कोई रिपीटेशन का गणित नहीं चलता है। इसलिए जो हो गया सो हो गया। ये जन्म में अजानते हुए कि भी जीवन सके कर्म का कैसे संक्रमण करे प्रतिक्रमण। मिच्छामि दुक्कडम, गहराई से क्षमापना की भावना, तहे दिल से क्षमापना की भावना, ये उसको केवल संक्रमित ही नहीं करेगा, उसको पूरा समाप्त भी कर सकता है।
उसके बंधन को ढीला भी कर सकता है, उसके दीर्घकाल की स्थिति को ह्रस्वकाल की स्थिति भी कर सकता है। अभी सारे क्वेश्चन ऐसे उत्तर दिया जा चुका है कि केवल कर्म के आधार पर नहीं होता, और भी बहुत सारे घटक उसमें होते हैं। आपने कहा कि बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाने से काम सफल हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा मंगली के आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ, फिर भी काम में सफलता क्यों नहीं मिल रही है? बड़ा दुखदायी उत्तर होगा कि आप मंगलिक सुनते समय और आशीर्वाद लेते समय मंगली और आशीर्वाद नहीं सुन ले रहे हैं, आप वहाँ पर डिमांड रख रहे हैं, कर्जा वसूल करने की भावना से रख रहे हैं। जैसे प्राय लोग तिरुपति जाते हैं तो तिरुपति के दर्शन करने जाते हैं या अपनी डिमांड वहाँ पेश करने के लिए जाते हैं? किस लिए जाते हैं? कितने भक्त जाते हैं, कितने वसूली करने वाले पठान जाते हैं? ऑर्डर देने जाते हैं कि मेरा ये काम बाकी है, कर दे, अब तक नहीं किया है। भगवान तुम्हारा नौकर नहीं है। मांगलिक को मांगलिक के भाव से सुनना होता है, आशीर्वाद को उस रूप में ग्रहण करना होता है। ग्रहण करोगे तब परिणाम मिलेंगे, और वो ग्रहण करते समय आपके अंदर में उतनी ग्रहणशीलता होनी चाहिए। आपने यदि मंगली ग्रहण करी है और परिणाम नहीं आया है, ऐसा संभव है ही नहीं। आप उस समय मंगली को नहीं ग्रहण कर रहे, आप किसको ग्रहण कर रहे हैं? उस काम को ग्रहण कर रहे हैं, कंटिन्यूस काम को ग्रहण कर रहे हैं। आप आशीर्वाद नहीं ग्रहण कर रहे। उस समय आपने आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए था, और आशीर्वाद ग्रहण करते तो हो जाता है, आराम से हो जाता है, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन आप उसको ग्रहण नहीं करते, कहीं तभी स्प्लिट हो जाते हैं। स्थान बदलना मतलब सोच बदलना है क्या? अगर सोच बदलना है तो कैसे, कब, इसके लिए एग्जाम्पल थोड़े और डिटेल और लेटेस्ट और प्रैक्टिकल हो सिचुएशन के साथ। हाँ बिल्कुल। आप कभी अमेरिका गए? आप में से कई लोग अमेरिका गए होंगे। जैसा आप भारत में व्यवहार करते हो वैसा व्यवहार वहां करते हो क्या? क्यों? क्या चेंज हुआ है? स्थान चेंज हो गया, और स्थान चेंज हुआ तो सारा कैरेक्टर चेंज हो गया। इससे बड़ा तो प्रैक्टिकल और कोई उदाहरण आपके पास हो ही नहीं सकता है कि स्थान बदल दिया, सोच बदल गया, सोच बदल गया, भाग्य बदल गया। और वही लोग, वहां रहने वाले लोग जब यहाँ आते हैं तो आप जैसा करते हैं वो भी। इसलिए तो हम अपने भगवान को तीर्थंकर कहते हैं। और तीर्थंकर का काम क्या होता है? आदमी को बदलना ये तीर्थंकर का काम नहीं है। तीर्थंकर ऐसी व्यवस्था बदल देते हैं कि उस व्यवस्था में जो भी आएगा वो बदल ही जाएगा, बदलना ही पड़ेगा उसको, वो सिस्टम चेंज करनी ही पड़ेगी। इसलिए स्थान बदला तो सोच बदलता है, सोच के साथ बाकी सारा कुछ भी बदल जाता है। इसलिए क्षेत्र परिवर्तन का सूत्र बहुत तगड़ा सूत्र है, उसको आप जहाँ कहीं पर भी उपयोग कर सकते हो। और ये आपका टिपिकल क्वेश्चन है, क्या ग्रहों का प्रभाव अपने कर्म पे और अपने कार्यों पर पड़ता है? कैसे? इनसे बाहर कैसे निकले? और मुझे जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए, किसी मुस्लिम को कभी 7.5 लगी है क्या? बोलिए ना। किसी मस्जिद का निर्माण भूमि पूजन होकर के हुआ है क्या?
आबाद कौन है? जिनके स्थानक भूमि पूजन होते, बिल्कुल अच्छी तरह से भूमि पूजन, बिल्कुल शुभ मुहूर्त, उन स्थानकों की हालत देखी है। और जो बिना मुहूर्त के, बिना वास्तुशास्त्र के, किधर भी कुछ भी, उनकी हालत देखी है। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये शनि ग्रह का हिंदुओं के साथ ही क्या एग्रीमेंट हो चुका है कि बिल्कुल ऊपर से देख लेता है कि हिंदू है मुस्लिम है। आज तक समझ में नहीं आया मेरे तो। कुछ एग्रीमेंट है? नहीं है। एक नंबर की भूंदूगिरी, उसके अलावा दूसरा कोई शब्द उसको नहीं है, दूसरा कोई शब्द नहीं है। हाँ, कोई ज्योतिषी बैठा हो तो माफ कर दे। टाइम बहुत कम है, हाँ 3 मिनट है। और मैंने जिंदगी में ऐसे चैलेंज केवल मेरे साथ ही नहीं, गुरुदेव के साथ भी हुआ है। नाम लेकर के भी जिक्र कर सकता हूं मैं। जब गुरुदेव का आखिरी चौमासा पुनः हुआ था, मृत्यु योग में प्रवेश किया था। कौन सी योग में? मृत्यु योग में प्रवेश किया था। क्या हुआ? और मैं तो बिल्कुल बिना मुहूर्त का ही प्रवेश करता हूं। 1983 में गुरुदेव का हर साल का वर्षफल आता था एक जगह से। गुरुदेव इन बातों को, ज्योतिष को थोड़ा सा बिलीव करते थे, मैं नहीं करता हूँ। सॉरी, पूछना मत मुझे कि गुरुदेव करते थे आप क्यों नहीं करते। मैं गुरुदेव का चेला हूँ, गुरुदेव का गुलाम नहीं हूँ, ध्यान में रखना है। और गुरु वही होता है जो शिष्य को स्वातंत्र्य देता है। जो गुलाम बनाए वो तो हिटलर होगा। तो नासिक चतुर्मास चल रहा था और वो नागदा से वर्षफल आया गुरुदेव का कि गुरुदेव को पैरालिसिस होगा। आपके बेलापुर के भंडारी ज्योतिषी, श्रीरामपुर के, वो आए दर्शन के लिए, प्रश्न कुंडली लगाई, उसमें भी आया कि हाँ पैरालिसिस होगा। पृथ्वी मासा चतुर्मास घाट के ऊपर चल रहा था उस समय, वहां से समाचार आए कि गुरुदेव को पैरालिसिस होने वाला है। ओके, और मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि पैरालिसिस नहीं होगा। और मैंने डॉक्टर से बात शुरू की कि पैरालिसिस के क्या रीजन क्या है, उसके बिफोर क्या सिचुएशन रहती है। कि मुझे पक्का पता है कि बिना पूर्व अवस्था के उत्तर अवस्था नहीं आती है, और पूर्व अवस्था को रोक दिया तो उत्तर अवस्था ठिकाने लग गई। रीजन को रोक दीजिए, रिजल्ट रुक जाएंगे। और आप लोग रिजल्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, मैं रीजन के साथ काम करता हूं। तो डॉक्टर ने कहा कि उसका कोई ऐसा कारण नहीं बता सकते, वो कभी भी हो सकता है, उसकी कोई बिफोर नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लॉजिक का स्टूडेंट हूं। मैंने कहा पूर्वचर नहीं तो सहचर कौन है, उसके साथ आने वाले कोई सिम्टम्स, ब्लड प्रेशर। मैंने कहा ओके। और पूरे साल में मैंने गुरुदेव का ब्लड प्रेशर 140 के आगे जाने ही नहीं दिया। मैंने उस साल पूरा सीख लिया कि बीपी कैसे नापना, और बहुत सारे प्रयोग मैंने सीख लिए उस समय कि ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है। उसके लिए बहुत सारे साधन मैंने रखे, बहुत सारे प्रयोग करे। और आप सबको पता है कि गुरुदेव का पैरालिसिस नहीं हुआ है।